हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। नाउ इंडिया और चाइना के रिलेशंस ऑलरेडी काफ़ी ख़राब है। लद्दाख स्टैंड ऑफ अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। उसके अलावा अब इंडिया ने डिसाइड किया है कि वियतनाम एक ऐसा देश जिसके रिलेशंस काफ़ी ख़राब है चाइना के साथ, इसके साथ इंडिया बिल्ड करेगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाइज। बहुत ही जल्द आपको दिखेगी इंडिया और वियतनाम की रेगुलर नेवल डील्स इन द साउथ चाइना सी। इस सब के अलावा एक और इशू यहाँ पे अब ये खड़ा हो चुका है कि 39 इंडियंस चाइना के पोर्ट्स में ट्रैप्ड है, लिटरली ट्रैप्ड हैं कई महीनों से। और चाइना यहाँ पर यह कह रहा है कि अभी इन पर हम कुछ कह नहीं सकते, इन्हें वापस आने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। नाउ मैं किन पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये है चाइना का हुबी प्रोविंस और यहाँ पे दो पोर्ट हैं। एक तो है जिनटैंग पोर्ट और दूसरा है काओफेडियन पोर्ट। यहाँ पर दो शिप्स हैं, दोनों में टोटल 39 इंडियंस स्ट्रैंडेड है कई महीनों से। अब यहाँ पे आप पूछेंगे इंडियंस यहाँ पे क्यों फंसे हैं। देखो हुआ क्या था कि काफ़ी सारा कोल चाइना इंपोर्ट करता है, खरीदता है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनली एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है कोयले का। ये कोयला बेचते हैं इंडिया को, उसके अलावा चाइना को, कई और देशों को। तो क्या होता है, जब ये कोयला ऑस्ट्रेलिया से निकलता है इंडिया, चाइना, यूएस, जहां भी इसको जाना है वहां पे पहुंचने के लिए, तो जो शिपमेंट्स हैं वहां पे ज़्यादातर काम करते हैं साउथ एशिया के लोग। बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, इस रीजन के जो लोग हैं ये यहाँ पे बहुत काम करते हैं। तो हुआ क्या है कि दो जो शिप्स थी जो पहले ऑस्ट्रेलिया से निकली कोयले को लेकर, इनको पहुंचना चाइना में, फिर यहाँ पे आना था इंडिया में। तो चाइना में ही इन शिप्स को रोक लिया गया है और इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, चाइना और ऑस्ट्रेलिया के खराब रिलेशंस। हालांकि चाइना ने ऑफिशियली इन शिप्स को रोक के रखने का रीज़न ये बताया है कोविड-19। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं इनको कोविड-19 हो चुका है, शिप भी काफ़ी हद तक कंटामिनेटेड है, तो हम इनको यहाँ पे क्वारंटीन कर रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल यही आता है, आप क्वारंटीन कब तक करेंगे? 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन? यहाँ पर कई महीने हो चुके हैं और ये शिप स्ट्रैंडेड है चाइना में। और इंडिया ने अब ओपनली यहाँ पर यह कहा है कि हम देख रहे हैं कि बाकी कंट्रीज़ के जो वर्कर्स हैं उनको चाइना जाने दे रहा है यहाँ पर, मगर जो 39 इंडियंस हैं इन्हें बस यहाँ पे रोक कर रखा हुआ है। तो इंडिया चाहता है कि जल्द से जल्द इनको रिलीज़ किया जाए। चाइना ने कहा कि नहीं, अभी टाइम लगेगा। अगेन ये एक बहुत ही बड़ा इशू है। डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर इंडिया ने क्या कहा है, ऑस्ट्रेलिया चाइना के बीच में क्या इश्यूज हैं, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इस पूरे इवेंट में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO काफ़ी हद तक न्यूज़ में है। इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ पर मिलेंगे? फ्रांस, UK, इटली या फिर ऑस्ट्रेलिया? कमेंट सेक्शन में आंसर करो। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे SSC, बैंक, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। अनअकैडमी की ऐप पे जाओ या फिर वेबसाइट पे, चूज द कोर्स दैट यू वांट टू बाय और जो ओरिजिनल प्राइस है ये पे मत कर देना। यूज द कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट और ये होगा आपका प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट। सो यूज कोड PD10 एंड सेव मनी। नाउ जो दो शिप्स आज के समय चाइना के पोर्ट्स में फंसी हैं, इनका नाम है जग आनंद और अनास्तीसिया। दोनों ऑस्ट्रेलिया से निकली थी और तब से ये चाइना को छोड़ नहीं पाई। जो जग आनंद है ये चाइना के पोर्ट में फंसी है सिंस जून 13 और जो दूसरी शिप है अनास्तीसिया ये सितंबर 20 से चाइना के पोर्ट में फंसी है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि चाइना क्यों टॉर्चर करेगा? लिटरली टॉर्चर ही है ये इंडियन वर्कर्स के लिए। 39 इंडियन वर्कर्स को क्यों यहाँ पे ट्रैप करके रखेगा? क्या यहाँ पर जो मेन इशू है ये ऑस्ट्रेलिया चाइना के रिलेशंस है, या यहाँ पर जो बिगर इशू है ये है इंडिया चाइना के रिलेशंस? जो मेन फाउंडेशन है इस पूरी प्रॉब्लम की ये ऑफ कोर्स है बहुत ही खराब रिलेशंस ऑस्ट्रेलिया और चाइना के। इवन दो ऑस्ट्रेलिया और चाइना रिसेंटली साइन कर चुके हैं RCEP फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, चाइना ने तब भी एक इनफॉर्मल बैन लगा रखा है ऑस्ट्रेलिया के कोयले पर। जी हाँ, कई महीनों से चाइना ये कोशिश कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का कोयला ये कम से कम खरीदे। जो इनकी परचेजिंग क्वांटिटी थी ये धीरे धीरे कम होती गई। आज के समय ये ऑस्ट्रेलियन कोल ना के बराबर परचेज कर रहे हैं। हालांकि चाइनीज गवर्नमेंट ने ये बात ओपनली बोली नहीं है क्योंकि फिर WTO यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा, मगर ऑस्ट्रेलिया ओपनली बोल चुका है कि चाइना ने इनफॉर्मली हमारे कोयले पर एक इंपोर्ट बैन लगा रखा है और इस इशू को लेकर हम जाएंगे WTO के पास, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास, और वहां पर कहेंगे कि चाइना यहां पर WTO के रूल्स तोड़ रहा है। और चाइना जो आज के समय कर रहा है बिल्कुल काफी हद तक अजीब है, क्योंकि एक तो होता है कि आप किसी कंट्री से कुछ खरीदो ना, दूसरा यहाँ पे इशू तब आता है जब आप पुरानी शिपमेंट्स मंगा लो और फिर उनको कंट्री में एंटर ना होने दो, ना उन शिप्स को रिलीज करो। चाइना ने आज के समय यही किया है। यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है ऑस्ट्रेलियन न्यूज पोर्टल का द गार्डियन, ये कह रहे हैं 50 से ऊपर ऑस्ट्रेलिया की कोयले की शिप्स आज के समय फंसी है
चाइना के कोस्ट में, मगर चाइना ने यह इंश्योर किया है कि कुछ अगर मान लो ऑस्ट्रेलियन वर्कर्स यहाँ पर थे उनको जाने दिया, कोई और कंट्री के थे, मलेशिया के थे, इंडोनेशिया के थे, उनको जाने दिया। जो इंडियन वर्कर्स हैं स्पेसिफिकली ये यहाँ पर आज भी ट्रैप्ड हैं। चाइना कह रहा है कि ये शिप में ही रहेंगे, इन्हें हम जाने नहीं देंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि आप शिप में कितने लंबे समय तक रुक जाओगे। ऑलरेडी जो यहाँ पर शिप के लोग हैं ये कह चुके हैं एक इंटरव्यू के दौरान कि मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं लोगों को, यहाँ पर लैक ऑफ मेडिकल सपोर्ट है, पीने का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बढ़ती जा रही हैं इन दोनों शिप्स में। और इसलिए आपने देखा होगा कि इंडियन मीडिया भी रिसेंटली ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया चीन के ट्रेड इशू के बीच में इंडियन सी फेयरर्स आज के समय फंस चुके हैं। नाउ नीड ये है कि जल्द से जल्द जो इंडियन वर्कर्स हैं इन्हें हम वापस लेके आएं। और भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्समैन ने यही कहा है कि यह सिचुएशन अनप्रेसिडेंटेड है। आज से पहले हमने कभी नहीं देखा कि कोई देश ऐसा कर रहा हो। और जो इंडियन क्रू है आज के समय चाइना में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। हमारी जो एम्बेसी है बीजिंग में ये कांस्टेंट टच में है विद द क्रू, उनसे बातचीत चल रही है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इंडियन वर्कर्स को हम वापस लेके आएँ। ना यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाइना इतना कुछ कर रहा है, ये पहली बात तो WTO के रूल्स के अगेंस्ट है। उसके अलावा जो ये ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैं उनके लिए भी कुछ संगठन होते होंगे, वो कुछ नहीं यहाँ पर कह रहे। तो उसका जवाब है कि बिल्कुल बोल रहे हैं। इंडिया में अगर हम देखें तो नेशनल यूनियन ऑफ सी फेयरर्स उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और कंप्लेन किया है चाइना के बर्ताव को लेकर, और कहा है कि चाइना जो कर रहा है ये मॉरली एथिकली हर तरफ से गलत है। उसके अलावा जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे यूके में, इन्होंने भी यहाँ पर यह कहा है कि जो चाइना कर रहा है ये गलत है। एटलीस्ट जो यहाँ पर वर्कर्स हैं उनको जाने दो। आपका इशू ऑस्ट्रेलिया के साथ, आपका इशू है उनके कोयले के साथ, आप उसको अपने कंट्री में एंटर मत करो, मगर जो शिपमेंट है एटलीस्ट उसको वापस ऑस्ट्रेलिया में या फिर जहां भी उसको जाना है लेट इट गो। तो देखिए जो इंटरनेशनल प्रेशर है इस इशू को लेकर चाइना पे बिल्ड हो रहा है। देखना ही होगा कि चाइना कब तक यहाँ पे जो शिपमेंट है इसको रोक के रखेगा। खैर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था कि इंटरनेशनल मैरीटाइम संगठन जो बाय द वे आलोचना कर चुका है चाइना की इस इशू को लेकर, इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ पर मिलेंगे? तो इसके हेडक्वार्टर्स भी हैं यूनाइटेड किंगडम में। ऑलराइट, यहाँ पे आप देख पाएंगे लंदन यूके में है हेडक्वार्टर्स ऑफ द IMO, और IMO एसोसिएटेड है विद द यूनाइटेड नेशंस। सो इसी के साथ ये है इस वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।